हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दी फैन फिक्शन माफिया एडिक्शन के पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जहाँ पर जंगकोक की पर तंग अब डाउट करने लगा था, क्योंकि उससे लग रहा था कि जंगकोक छुप छुप कर किसी के साथ तो मिल रहा है, वरना उसके पास से अलग से स्मेल कैसे आएगा। पर वो ऐसा कोई भी चीज़ शो नहीं कराता है, वो सिर्फ चुपचाप रहता है और वो सब कुछ नोटिस करने लगता है। जंगकुक को उस दिन तो उतना ज़्यादा वो कुछ नहीं बोला था, पर फिलहाल तो उसे उस इंसान को ढूंढना था जिसके साथ जंगकुक की कुछ चक्कर चल रहा है। और तोंग इस बात से कॉन्फ्यूज है कि उसके गार्ड्स ने अभी तक उसे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया है। तोंग ने तो सबको एकदम सही गायब होने के लिए नहीं बोला था, थोड़ा तो जंगकुक के पर नजर रखना ही था। क्या वो लोग भूल गया है कि वो लोग किसके अंदर काम कर रहा है, या तो उन लोगों को फिर से तोंग को सिखाना पड़ेगा। तोंग इस सब कुछ सोचते रहा था। तब ये जंगकुक जो तोंग को घबराते हुए बुलाता है, इससे तोंग जंगकुक की तरफ देखता है। तोंग जंगकुक के रूम में ही था, वो लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था, पर बीच में से वो जंगकुक के बारे में सोचने में बिजी हो गया था। इस वजह से वो वर्क करना बंद करके सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था और बेड की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक इसे नोटिस करता है क्योंकि वो खुद ही बेड पर ही था। तब जंगकुक घबराते हुए तोंग को जब बुलाता है, तब तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या हुआ है, उठ गए हो? तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तब तोंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या सर्व करोगे? अगर तुम सर्व करना ही चाहते हो तो फिर अपनी क्लोथ को हटाओ और चुपचाप फिर से लेटे रहो। और अगर लेटे नहीं रहना चाहते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आकर मुझे अच्छा सा राइड दो। इससे जंगकुक तुरंत ही तोंग को कहते, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तब तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, एवरीडे मैं तुम्हारी बैंक अकाउंट में ऐसे ही मनी नहीं भेजता हूँ, यही काम के लिए ही भेजता हूँ। इस सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तक जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम क्या सोच लिया हो? तुम खुद से यहाँ पर आओगी या तो मुझे तुम्हारे पास जाना पड़ेगा? तब जंगकुक तोंग को तुरंत ही आंसर करता है कि असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इससे तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है कि वो क्या हुआ है। तब जंगकुक तोंग को कहता है, मुझे असल में थोड़ा सा हेडेक फील हो रहा है और मुझे स्टमक में भी पेन हो रहा है। ये सुनकर तोंग हो कह देता है और वो लैपटॉप को बंद करके चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। इससे जंगकुक को लगता है कि तोंग ये सारी चीज़ों से अब इरिटेट हो गया है, इस वजह से वो चला गया है। पर जंगकुक जो इस बात से खुश था कि शायद उसकी एक्सक्यूज वर्क करने लगा है, इस वजह से तोंग उसे यहाँ पर छोड़कर चला गया है। पर जंगकुक ये भी सोचने लगता है कि उसके जैसे इंसान क्यों तोंग जंगकुक के एक्सक्यूज को सुनेगा, क्योंकि उन लोगों को तो सिर्फ प्लेजर चाहिए। लोगों के साथ क्या हो रहा है उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, और इसी हालत में भी तो कर सकता था कुछ भी। क्या तोंग की इरादा कुछ और भी है? जंगकुक को इससे भी घबराहट होने लगता है। अगर ऐसा है, इसका मतलब ये है कि तोंग जंगकुक को इजीली जाने नहीं देगा। पर जंगकुक को तो यहाँ से फ्री होना है, वो सिर्फ चाहता है सब कुछ खत्म हो जाए और वो फ्री हो जाए। और उसे तो लगा भी था कि वो फ्री हो गया है, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया था। फिर से ही इंसान वापस आ गया है, उसके साथ जूलियन भी वापस आ गया है। जंगकुक अब क्या करेगा उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी कुछ देर के बाद तोंग फिर से रूम में आता है। वो आने के बाद जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जाकर क्या फ्रेश नहीं होने वाले हो, या तो तुम डॉक्टर के सामने ऐसे ही रहना चाहते हो? क्या तुम डॉक्टर को सेड्यूस करना चाहते हो? ये सुनकर जंगकुक तोंग को तुरंत ही कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं क्यों करूँगा? तब तोंग जो गुस्से में जंगकुक के ऊपर चिल्लाकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो? चुपचाप जाओ और जाकर चेंज करके आओ। तुम्हारे जैसे इंसान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ।
बाहर पता नहीं किसके साथ रहते हो और यहाँ पर इस तरह से ड्रामा कर रहे हो, और अपनी इनोसेंट आइज से मेरी तरफ मत देखो, चुपचाप जाओ। तब जंगकुक की दो आई पूरी तरह से आंसू से भर जाता है ताओंग के चिल्लाने के साउंड को सुनकर, पर वो तुरंत ही बाथरूम की तरफ चला जाता है और जल्दी से वो चेंज करके बाहर आता है। बाहर आने के बाद देखता है कि ताओंग रूम में नहीं था। तब जंगकुक जब रूम से निकलने वाला था, तभी सर्वेंट जो रूम के अंदर आ रहा था ब्रेकफास्ट को लेकर, वो ऑलमोस्ट जंगकुक के साथ टकराने वाला था, पर वो लोग नहीं टकराता है और सर्वेंट तुरंत ही जंगकुक से माफ़ी मांगता है और कहता है, आई एम सॉरी यंग मास्टर, मैंने नहीं देखा था, आपको क्या कहीं पर चोट लग गया है? तब जंगकुक तुरंत ही नाम में अपने सिर हिलाता है और उस सर्वेंट के हाथ से ब्रेकफास्ट को ले लेता है और कहता है, इट्स ओके, तुम ठीक हो ना? तब वो तुरंत ही कहता है, यंग मास्टर मुझे वापस कीजिए, आपको ये पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब जाकर बेड पर बैठिए और रेस्ट कीजिए, आप ऐसे भी ठीक नहीं हैं, मास्टर नाराज़ हो जाएगा। इस सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सर्वेंट जंगकुक को फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, प्लीज़ यंग मास्टर आपको रेस्ट लेना चाहिए। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जाकर बेड पर बैठ जाता है और फिर जंगकुक को सर्वेंट जो ब्रेकफास्ट बेड पर देते हुए कहता है, आप अपनी ब्रेकफास्ट कीजिए, डॉक्टर जल्दी ही आ जाएगा। तब ताओंग के बारे में जंगकुक पूछता है और जंगकुक सर्वेंट से कहता है, ताओंग कहाँ पर है? तब सर्वेंट अपने काम वॉइस में कहता है, मास्टर अपनी वर्क के लिए चले गए हैं, आज किसी गेस्ट के साथ मिलने वाला है, इसी वजह से। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या वो गेस्ट यहाँ पर भी आने वाला है? तब तुरंत ही सर्वेंट कहता है, पता नहीं, अगर मास्टर इस बारे में बताता है तो फिर शायद। तब जंगकुक जो हूँ कह देता है। फिर से जंगकुक पूछता है, क्या वो कोई फैमिली मेम्बर से है? तब तुरंत ही सर्वेंट हमें अपने सिर हिलाता है। जंगकुक और इसके बाद और कुछ भी नहीं पूछता है और वो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लेता है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद सर्वेंट जल्दी से सब कुछ क्लीन कर देता है और कुछ देर के बाद डॉक्टर भी आता है। डॉक्टर आने के बाद जंगकुक को चेक करता है। तब जंगकुक से वो ये पूछता है उसे क्या क्या तकलीफ हो रहा है। तब जंगकुक इस बार सच सच बताता है क्योंकि वो अब बहुत ही ज़्यादा रेस्ट ले रहा था, इस वजह से उसे सच में हेडेक हो रहा था। और जंगकुक ये कहता है कि उसकी स्टमक की पेन चला गया है पर हेडेक हो रहा है। तब डॉक्टर हाँ कह देता है और जंगकुक को डॉक्टर कुछ मेडिसिन देता है और कहता है स्ट्रेस मत लेना, आई थिंक ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आई थिंक आपको इस बारे में किसी के साथ शेयर करना चाहिए और आपको केयरफुल भी रहना चाहिए। और ये कहने के बाद डॉक्टर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मेरी ज़िंदगी ही एक खेल है, यहाँ पर अब ये हेडक भी अब थोड़ा सा ही एक छोटा सा नमूना बन गया है और स्ट्रेस ना लेकर मैं कैसे रह सकता हूँ? ना तो यहाँ से भागने की कोई ऑप्शन है, ना तो यहाँ से भागने के बाद जिंदा रहने के भी कोई चांसेस हैं और यहाँ पर अगर रहने लगा तब भी जिंदा रहकर भी जिंदा ही नहीं रहूँगा। पता नहीं अब क्या होने वाला है, एक ही ऑप्शन है, जिंदा होकर भी मरे रहना पड़ेगा। तो फिर मैं स्ट्रेस ना लेकर कैसे रहूँ? डॉक्टर भी ना बकवास करता है। देन जंगकुक रूम से बाहर जाता है और वो आसपास डिपार्टमेंट ही घूमने लगता है। वो कुछ बुक्स रीड करने लगता है और अपने दिन नॉर्मल डे की तरह ही बिताने लगता है। पर ऑलमोस्ट जब शाम की टाइम था उस टाइम पर डोरबेल बजता है। तब सर्वेंट जाकर डोर को ओपन करता है। तब ताओंग घर के अंदर आता है। तब जंगकुक ताओंग को देखकर तुरंत ही अपनी सीट से स्टैंड होकर ताओंग की तरफ देखता है जैसे वो ताओंग को ग्रीट करने के लिए रेडी था। तब ताओंग जंगकुक को देखकर जंगकुक की तरफ बढ़ जाता है। तब ताओंग की तरफ भी जंगकुक सिर्फ देख रहा था, पर वो ताओंग के पीछे और एक पर्सन को देखता है जिसे देखकर जंगकुक से अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। तब ताओंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहते हैं, मेरी तरफ इस तरह से क्या देख रहे हो?
तोंग की वॉइस को सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ देखता है। तोंग जंगकुक से फिर से पूछता है, बेबी तरह से देखना बंद करो वरना मुझे तुम्हें अभी रूम में लेकर जाना पड़ेगा। तुम्हारी आइज़ बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, इसे जब भी देखता हो एकदम से क्रेजी हो जाता हूँ और तब तक मैं शांत नहीं हो सकता हूँ जब तक मैं तुम्हें फील ना कर पाऊँ। तुम समझ रहे हो ना? तब जंगकुक सोलिहा में अपना सिर हिलाता है। तो जंगकुक लिप्स पर अपनी फिंगर रखता है और वो सॉफ्टली जंगकुक को कहता है, तुम सच में हमेशा अपनी इस ब्यूटीफुल माउथ को यूज़ करना भूल जाती हो प्रिंसेस। आई थिंक मुझे तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी तरह से सिखाना पड़ेगा कि इसे कैसे यूज़ करना है। I'm right? तब जंगकुक तोंग को सोली उस पर करके कहता है, मैं समझ गया हूँ। तोंग ये सुनकर स्मार्ट करता है। फिर तोंग जंगकुक को अपनी पास खींच लेता है और जंगकुक की वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करते हुए वो फिर अपनी आए हुए गेस्ट की तरफ देखता है, जो गेस्ट उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तब तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, इससे मिलो जंगकुक, ये है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट नेफ्यू किम जूलियन। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ देखता है, फिर एक बार जूलियन की तरफ देखता है, जो अपनी फेस पर एक बड़ा सा स्माइल के साथ जंगकुक और तोंग की तरफ देख रहा था। फिर वो तोंग से पूछता है, अंकल ये कौन है आपकी? मेरा मतलब मैंने कभी भी नहीं देखा है और आप जिस तरह से पकड़े हैं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है, या तो ये सिर्फ आपकी अनदर एक टॉय है। तब तोंग जंगकुक को अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है, जिससे जंगकुक को अपनी वेस्ट में अब पेन फील होने लगता है और वो तोंग की हैंड को अपने वेस्ट कैरन से छुटाने की ट्राई करने लगता है, जिसे जूलियन नोटिस करता है और उसकी स्माइल और भी ज़्यादा बड़ा होने लगता है। तब तोंग जो जूलियन की तरफ देखते हुए अपनी काम डीप वॉइस में कहता है, जो भी है तुम्हें इस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ कह सकते हो कि ये मेरी टॉय नहीं है, जो भी है पर टॉय नहीं है। ये सुनकर जूलियन कहता है, तो फिर क्या है? आई मीन आप तो शादी तो नहीं करने वाले हैं, इस बारे में तो पता ही है मुझे। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, यू आर राइट, शादी बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है, मुझे शादी नहीं करना है, पर शादी के अलावा सब कुछ इसके साथ ही होगा। इस सुनकर जूलियन की स्माइल थोड़ा सा कम हो जाता है और वो तोंग को कहता है, हाँ देख रहा हूँ, पर आई थिंक आप प्यार में हैं। इससे तोंग को गुस्सा आने लगता है और कहता है, मैं प्यार में नहीं हूँ, मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता है, और ये बात तुम तो शायद जानते ही होगे, सालों से मेरे आसपास जो थे। इससे तुरंत ही जूलियन कहता है, नो अंकल, पर जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं आई थिंक आप प्यार में हैं, और अगर नहीं है तो फिर आपको इसे प्रूव करना होगा, आप इसे छोड़ दीजिए, देन मैं मान ही लूँगा। ऐसा सुनकर तोंग जो जूलियन को कहते हैं, मेरी गुस्से को टिकर मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी फेवरेट नेफ्यू थे, और उसके बाद तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। ये सुनकर जूलियन जो फिर से स्माइल के साथ कहता है, वो अंकल आप भी ना अब जोक को भी नहीं समझ पाते हैं। एनीवेज जंगकुक, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर तोंग जूलियन और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक जूलियन की हैंड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने ही वाला था, पर तोंग बीच में से रोक देता है और जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और जंगकुक की हैंड को अपनी चेस्ट पर रखते हुए कहता है, डार्लिंग यहाँ पर मैं हूँ, तुम्हें किसी और के साथ अपने हाथ को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि वो मेरी नेफ्यू हैं, पर फिर भी तुम दोनों एक ही एज की हो और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। यू नो, मैं जबकि तुम्हें मेरी बेबी की तरह ही देखता हूँ, तो फिर मैं अब कैसे ऐसे होने दे सकता हूँ? सब लोग यहाँ पर आसपास बेबी को चुराने के लिए ही होता है,
और मुझे किसी के ऊपर भी इस पर ट्रस्ट नहीं है। ये सुनकर जूलियन हंसने लगता है और कहता है, अंकल आप सच में मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं। मैं आपको बताया था कि मैं ऑलरेडी किसी को चाहता हूँ। मैं इसी बारे में बातें करने के लिए आपके पास आया था। तब ये सुनकर तोंग जो एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया हूँ, पर तुमने अभी तक मुझे उसकी ना तो नाम बताए हो ना तो उसकी कोई तस्वीर दिखाए हो, तो फिर मैं कैसे उसे ढूंढकर तुम्हारे पास रख दूंगा। लाइक सीरियसली तुम्हें तो मुझे दिखाना चाहिए था। तब तुरंत ही जूलियन कहता है, अंकल मैं बाद में दिखाऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिन आपके साथ रहूँ। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ। आपको पता है ना कि मैं कितने टाइम से जापान में था। तब तुरंत ही तोंग जो अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है मैं मेंशन में तुम्हारे लिए सर्वेंट को सब कुछ रेडी करने के लिए बोल दूंगा। ये सुनकर जूलियन तुरंत ही कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, पर अंकल मैं तो आपके साथ रहना चाहता था। तब तोंग कहता है, मैं मेंशन में ही रहता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, जब तक न ज़रूरत लगे। ये सुनकर जूलियन कहता है, पर अंकल मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप अपनी टॉय, मेरा मतलब आप तो जंगकुक को कोई ऐसी जगह पर अकेला रहने ही नहीं देंगे जहाँ पर आप नहीं रहते हैं। तो मैं श्योर हूँ कि आप भी यहाँ पर ही रहते हैं, तो फिर मुझे भी यहाँ पर ही रहना है। इससे तोंग इस पर अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और पूछता है, जंगकुक तुम्हें कैसे पता कि उसकी नाम जंगकुक है। तब तुरंत ही जूलियन एक स्माइल के साथ कहता है, अंकल आपकी सच में एज बढ़ रहा है। आपने तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि जंगकुक किससे मिलो, क्या आप भूल गए हैं? आई थिंक अंकल सच में आपको अपनी कानों की ट्रीटमेंट ठीक कराना ज़रूरी है, प्लस अपनी ब्रेन की भी। आपको भूलने की बीमारी हो रहा है। और देखिए आप किसके साथ रह रहे हैं, एकदम एक यंग इंसान के साथ। मैं तो सोच रहा हूँ अगर आपको कुछ हो गया तो फिर जंगकुक की क्या होगा। इसके साथ जूलियन जो फिर से हंसने लगता है और कहता है, अंकल इसे सीरियसली मत लेना, ये सिर्फ एक जोक है। और वो इसे कवर करने की ट्राई करता है क्योंकि तोंग की फेस अब बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था। तब तोंग अपनी कूल वॉइस में कहता है, फिक्र मत करो, हर एक तरफ से ही मैं अभी भी ठीक ठाक ही हूँ। सिर्फ बात इतना है यही कि गुस्से में इंसान कुछ भी भूल जाता है, इसी वजह से शायद भूल गया था। पर फिक्र मत करो, मैं जंगकुक को भी हैंडल करने के लिए काफ़ी हूँ और उसे सेटिस्फाइड भी। तब जूलियन कहता है, अंकल आप इस तरह से बातें क्यों कर रही है, डोंट वरी मैं चुरा नहीं लूँगा आपकी जंगकुक को। तब तोंग हूँ कह देता है और तोंग कहता है, एनीवेज तुम यहाँ पर डिनर के लिए आए थे, चलो डिनर करते हैं। तब जूलियन कहता है, मैं तो अब यहाँ पर रहने भी वाला हूँ। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, नहीं जूलियन तुम मेंशन में रह सकते हो, यहाँ पर सिर्फ जंगकुक रह सकता है और कभी कभार मैं, वरना यहाँ पर और कोई नहीं रह सकता है। उसे प्राइवेसी की ज़रूरत है और मैं उसे वो देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी उसे तकलीफ पहुँचाए, इवन तुम भी नहीं। इससे तुरंत ही जूलियन कहते, पर अंकल हम दोनों सेम एज की ही हैं, सेम जनरेशन के भी हैं, हम दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग होगा, राइट जंगकुक। तब जंगकुक नाम अपने से हिलाता है, तोंग इसे देख लेता है और तोंग जो जंगकुक की वॉइस के से अपने हाथ को हटाते हुए सॉफ्टली उसकी बालों पर लेकर जाता है और उसके बालों को रफ करते हुए कहता है, इट्स ओके मैं इसे हैंडल कर लूँगा। थोड़ा सा मेरी नेफ्यू जिद्दी है, पर मैं जानता हूँ कि उसे कैसे हैंडल करना है। और इसके साथ तोंग जूलियन को अपने कार्ड पकड़ा देता है और कहते, इससे लो और खुश रहो और चलो अब डिनर करने के लिए जाते हैं। तब जूलियन जो हूँ कह देता है और तोंग के साथ डिनर के लिए चला जाता है। तब वो लोग जब डिनर के लिए बैठता है, तब तोंग जो जंगकुक की साइड पर बैठा था, जंगकुक मिडिल में बैठा था और दूसरी साइड पर जूलियन बैठा हुआ था। तब तोंग जो एक हैंड से जंगकुक की हैंड को टेबल के नीचे से पकड़ लेता है और वो जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम ठीक हो ना। तब जंगकुक सोले हमें अपने सिर हिलाता है, पर नेक्स्ट सेकेंड ही जूलियन भी अपनी हैंड टेबल के नीचे से जंगकुक की दूसरी हैंड को पकड़ लेता है। इससे
जंगकुक जब कॉन्फ्यूज हो जाता है वो जूलियन की हैंड को हटाने की ट्राई करता है, क्योंकि वो तो ऐसे तो तांग की नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने किया तो फिर डेफिनेटली तांग गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक भी कर सकता है, इवन उसकी फैमिली के ऊपर भी अटैक कर सकता है, और वो ऐसा नहीं होने दे सकता है। इस वजह से जूलियन के हाथ को हटाने की ट्राई करता है, पर जूलियन तो छोड़ने वाला नहीं था, बल्कि वो चुपचाप अपनी खाना स्टार्ट कर देता है। तब तांग भी खाने लगता है, पर तांग देखता है कि जंगकुक नहीं खा रहा था। इसे देखकर तांग कॉन्फ्यूज होकर पूछते तुम अपनी खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तब जूलियन भी जिसे देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है हाँ तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। इससे तांग जो कॉन्फ्यूज होकर कहता है क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है ना। तब जंगकुक सोली हाँ में अपने सिर हिलाता है, और जंगकुक जो इस बार जूलियन की पैर पर एक जोर से किक करता है, जिससे जूलियन चिल्लाकर जंगकुक के हैंड को छोड़ देता है। तब जंगकुक जो तांग की तरफ देखता है और अपने फ्री हैंड को बाहर निकालते हुए कहता है ऐसा तो कोई बात नहीं था, असल में मैं अपने मन में प्रे कर रहा था, खाने की पहले सबको प्रे करना चाहिए। इस सुनकर तांग जो जंगकुक की तरफ देखता है और फिर जंगकुक को कहते सब कुछ बकवास होता है, और इसके साथ तांग अपना स्क्रोल कर लेता है और कहते अपनी खाना खाने पर फोकस करो। तब तांग को जंगकुक तुरंत ही हाँ कहकर जो अपनी खाना खाना स्टार्ट कर देता है। जूलियन इस बार गुस्से में अपनी सीट पर बैठने वाला था, पर जंगकुक इसे देखकर तुरंत ही तांग को कहता है क्या तुम मिडिल में बैठ सकते हो। इस सुनकर तांग जो समझ आता है कि शायद जंगकुक अनकंफर्टेबल हो रहा है, और वो तो जूलियन की तरफ देखा भी नहीं था जो पेन की वजह से कुछ देर पहले चिल्लाया था। तांग देन जंगकुक को कहता है ठीक है, और तांग जंगकुक के साथ अपनी सीट को बदल लेता है। फिर तांग जो मिडिल में था और जूलियन कॉर्नर में था, जिससे जूलियन जो जंगकुक को टच नहीं कर पाता है। फिर कुछ देर के बाद जब खाना खाना हो जाता है तब तांग जूलियन को अपनी काम वॉइस में कहता है मैं ड्राइवर को बोल दिया हूँ जल्दी ही आकर ड्राइवर तुम्हें लेकर जाएगा, और वहाँ पर जाकर ज़्यादा कुछ मैसअप मत करना और ज़्यादा प्यार मत देना। तब तुरंत ही जंगकुक और तांग की तरफ देखते हुए जूलियन कहता है अंकल आपको इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी किसी और से इसकी नशे में डूबा हुआ हूँ। और इसके साथ वो जंगकुक की तरफ देखता है और फिर वो तांग को कहता है मैं सच में निराश हूँ, मैं इतनी सालों के बाद यहाँ पर आया हूँ, मैं तो पहले आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था पर आप जेल में थे, और अब मैं जब आपके साथ रहना चाहता हूँ तब आप मुझे आपके पास से दूर रखना चाहते हैं। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ, आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, आप अपनी फेवरेट नेफ्यू को इस तरह से बाहर धक्का मार के निकाल रहे हैं। तब तांग जो इस बारे में सोचता है और कहता है तो क्या चाहते हो। तब जूलियन कहता है मैं क्या यहाँ पर ही रुक जाऊँ, ऐसे भी मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं आपके अच्छा नेफ्यू हो ना। तब जंगकुक को तांग जो अपनी काम वॉइस में कहता है तुम क्या श्योर हो कि मैं इसे रख दूँ, आई मीन तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो। तब जंगकुक जो फिर से ना हमें अपना सिर हिलाता है। इसे देखकर तांग कहते नहीं जूलियन तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, बातें खत्म। ये सुनकर जूलियन जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है और अपने मन में कहते हैं एटीट्यूड तो देखो, अब यहाँ पर अंकल के साथ रहकर इतना ज़्यादा एटीट्यूड पे अब मुझे ना भी कर रहा है, तुम्हें तो मैं देख ही लूँगा। फिर वो जंगकुक को कहता है पर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, जंगकुक कैसे ऐसे कर सकते हो। तब जंगकुक उससे कोई आंसर नहीं करता है, वो सोले सोले तांग के पास जाता है और तांग के पास जाकर तांग की यार में उस पर करके कहता है डैडी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, चलो रूम में चलते हैं। तांग जंगकुक की वॉइस को सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब जंगकुक जो तांग की यार को सॉफ्टली लिक करता है। जूलियन इसे देखकर अपनी दांत को पीसने लगता है और अपने मन में कहते तुम सच में एकदम से स्लट बन गए हो, तुम इस ओल्ड मैन में क्या देखे हो जो मेरे अंदर नहीं है, मैं इससे भी ज़्यादा तुम्हें अच्छा सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, पर तुम इस ओल्ड मैन के मनी की वजह से इसके पीछे पड़े हुए हो ना।
देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम दोनों को अगर अलग नहीं किया ना तो फिर मेरे नाम भी बदल देना। तुम तो अब मेरे ही बनोगे। तब तंग जो जूलियन की तरफ देखता है और फिर वो जूलियन को कहता है, जूलियन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये कहने के बाद तंग जंगकुक को तुरंत ही बैरिस्टल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जब जाने वाला था तब वो जूलियन को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और मैं तुमसे कल मिलूंगा। और इसके साथ तंग जंगकुक को लेकर जंगकुक की रूम की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। जंगकुक तो पहले तंग को कभी भी इस तरह से नहीं बुलाया था, पर वो खुद से चाहता है तंग को, और तंग इसे कैसे मना कर सकता है। तंग एक मौका को भी नहीं जाने दे सकता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।